फ्रेंड। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से सही से सुनना और समझने की कोशिश करना। वो टॉपिक्स है जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, वो है हाइट की टॉपिक। अच्छा, हाइट कुछ फैक्टर पर डिपेंडेंट करती है, वो है तुम्हारी जेनेटिक। अगर तुम्हारे फादर की हाइट 6 फुट है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी हाइट भी 6 फुट होगी, और उससे अबव है या उससे नीचे। अगर तुम्हारे फादर की हाइट 5 फुट 5 है, 5 फुट 5 इंच है, तो तुम्हारी ही भी हाइट इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा क्या 5-6 हो सकती है। फिर तुम उम्मीद नहीं लगा सकते हो 6.5 और 6 फुट की, सॉरी। तो इस चीज़ों पे हमको सबसे पहले नोटिस करना है हाइट पे कि फादर की हाइट कितनी है। अब मेरी जो हाइट है वो 6 फुट 1 इंच है, बट मैं यंगर ब्रदर की हाइट 6 फुट 2 है, क्योंकि मेरे फादर की हाइट 6 फुट थी और मेरी मदर की हाइट 5 फुट 5 इंच थी। तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुआ हाइट का। बट अब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ बता सकता हूँ। वो है, जब मेरी एज 17 हुई थी तो मेरी हाइट बहुत रुक गई, तो मुझे डर लग गया था। अब 1 साल में मैंने 5 साल से 6 फुट 1 कैसे किया। मेरे ब्रदर की हाइट कुछ ना किए भी बढ़ गई, चूँकि हालांकि वो उतने कैली जैसा भी नहीं था, बट मुझे डर लगता था कि ऐसा ना हो कि मेरी हाइट रुक जाए। और मेरे ब्रदर की हाइट मेरे से ज़्यादा थी, और अभी भी ज़्यादा है, चूँकि उसकी हाइट है 6 फुट 2 और मेरी हाइट है 6 फुट 1। आई डोंट नो, उसने कुछ भी फॉलो नहीं किया। उसकी जेनेटिक और लक्स इतने अच्छे थे कि उसका बना, हालांकि वो मेरा यंगर ब्रदर था, एल्डर ब्रदर भी नहीं था। एल्डर ब्रदर तो मैं हूँ, सही है। तो क्या चीज़ फ़ॉलो किया, सबसे पहले मैंने देखा हमज़ा की वीडियो कि उसने बोला कैलोरीज़ जितना खा सकते हो उतने से ज़्यादा खाओ। कैलोरीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीडीए कैलकुलेटर लिखना तुमको गूगल्स में, और जाके उसमें अपना बीएमआई मीन्स बॉडी मास, और तुम्हारा जो वेट होता है, तुम्हारी एज, तुम्हारा जो हाइट है, वो डाल देना। वो तुमको कैलोरी बता देगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारी कैलोरीज़ 2000 आ रही है, तो तुमको जो सरप्लस रखना है वो 3 और 400 का प्लस रखना है। मीन्स 2000 अगर तुम्हारी कैलोरीज़ मेंटेनेंस है, जिसमें तुम्हारे ज़िंदा रहने की, तुम ज़िंदा रह सकते हो 2000 कैलोरीज़ में, तो तुमको 2300-2400 कैलोरीज़ खानी है एटलीस्ट। अब एज एन इंडियन, हम बहुत से लोग यहाँ पर जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो नॉन-वेज भी होंगे, चूँकि एक बहुत इश्यू आ जाता है नॉन-वेज और वेजिटेरियन का। तो मैं आपको वेजिटेरियन से भी बहुत बेस्ट प्रोटीन का सोर्स आपको बता सकता हूँ, जो मैंने भी इस्तेमाल किया। चूँकि इस टाइम में मेरे पास चिकन के पैसे नहीं होते थे, हालाँकि मैं नॉन-वेज हूँ, मगर चिकन के पैसे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होते थे। तो मैं और अगर ना इतना ज़्यादा मेरे पास, चूँकि स्टूडेंट की अब इतना बजट तो होता नहीं है, तो मैंने बहुत अपना स्टूडेंट पॉकेट मनी से अपना डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरे लिए बेस्ट किया। मुझे सोया चंक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका टेस्ट मुझे बहुत अजीब सा लगता है। बट चने मुझे पसंद थे, यस, ब्लैक चने। या तो उसको सत्तू पाउडर बनाओ तो बहुत ईज़ी, उसको भून देना है आपको लो हीट फ्लेम में। भूनने के बाद उसके छिलके साइड कर देना है सही से। इसको ग्राइंड करने के बाद अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि मेरे को इसकी वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा इसके बारे में। तो आप उसको सीधे ग्राउंड करना, और रोज़ का 3 से 4 चम्मच 100 टू 150 ग्राम तक आपको पी लेना है। ईज़ी डाइजेस्टेबल है। अब मेरे केस में क्या था, मैं 100 और 150 ग्राम नहीं पी रहा हूँ। प्लीज़ डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि आपको ये फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव इशू आ सकता है, जो उस टाइम मुझे पता नहीं था। मेरी हड्डी, मेरी बोन की ग्रोथ, मेरी उंगली की साइज़ और मेरा जो फोरआर्म का साइज़ है वो सिर्फ बढ़ा ही इसी वजह से। अब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये फ़ॉलो करो, बट आप आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने बढ़ाना शुरू किया था, आप भी वैसा कर सकते हो। 100 ग्राम स्टार्ट करो और 300 टू 200 ग्राम, मैं स्टार्ट ही 200 ग्राम से किया था ब्लैक चना, क्योंकि पहले भी मैं उसको खाता रहा हूँ, मुझे डाइजेस्टिव इशू नहीं आता था काले चने से। अब बहुत से लोग इससे इंटॉलरेंट हो गए हैं, तो उसको लिए ख्याल रखना आप लोग। तो मैंने चना खाया 250-300 ग्राम, ईज़िली मेरा डाइजेस्ट हुआ। तो मैंने देखा कि मेरी हाइट सडनली बिल्कुल स्टार्ट हो गई ग्रोथ होना, जो स्टंट कर गई थी। अब कैलोरीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसमें आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले सकते हो। 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, माना कि वेजिटेरियन के लिए बहुत बहुत मोस्टली इम्पॉसिबल टास्क है 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंप्लीट करना, बट ट्राई, यू हैव टू सेक्रीफाइस, चूँकि पेट बहुत फूल जाता है अगर आपके डाइजेस्टिव इशू है, अगर वेजिटेरियन से आप फॉलो कर रहे हैं, चूँकि दूध या पनीर इसमें कार्ब भर भर के होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। बट आपको फॉलो करना पड़ेगा सम सेक्रीफाइस, अगर आप दोगे अभी तभी कल को आपकी हाइट बढ़ेगी। उसके अलावा जो नॉन-वेज है वो चिकन और अंडे ईज़िली खा सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा आपको प्रोटीन और कार्ब और फैट मिल जाएगा। बट ट्राई करना वेजिटेरियन वाले भी कि अब चने या सोया चंक्स या पनीर या टोफू या मिल्क से अपनी प्रोटीन पूरा कर सकें एटलीस्ट, ताकि आपकी हाइट बढ़ जाए। चूँकि हाइट की एक एज होती है, वो होती है 16 टू 20, उससे ऊपर हाइट आपकी नहीं बढ़ती है। आपका जो बोन का जो ग्रोथ होता है वो स्टंट कर जाता है और लॉक हो जाता है, उससे ऊपर आपकी हाइट कभी नहीं बढ़ जाती है। और यकीन मानो इस टाइम में जो बंदे नाटे हैं, जो उनकी हाइट कम है, उनको इतनी सफरिंग करनी पड़ती है, भले ही वो कितने पैसे कमा लें, और वो जब तक अमीर नहीं हो, पैसे क्या कमा ले जब तक वो अमीर नहीं हो।
क्योंकि पैसे कमाने के लिए भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और आपकी हाइट अगर छोटी हो तो बोने-बोने और नाटे-नाटे करके आपको चिढ़ाया जाएगा, होर्डिंग की जाएगी और आपका मज़ाक उड़ाया जाएगा। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा उसके लिए हार्श कंडीशन पैदा कर देती है जिसकी हाइट कम होती है। प्लीज़ फॉर गॉड सेइंग किसी की हाइट कम ना हो, ख़ास तौर पे हाइट भले ही कोई अगली हो जाए, कोई इश्यू नहीं होता है। कोई अगली कोई देखने में सही नहीं लग रहा हो मगर कोई इश्यू नहीं होता, बट उसकी हाइट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये डोमिनेंट क्रिएट करता है सामने वाले के ऊपर। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3-4 आप अपनी वाइफ़ के साथ जा रहे हो और आपका कहीं पर भी लफड़ा या फड्डा हो जाता है, तो और आपकी हाइट छोटी है, तो आप वहाँ पे पिट जाओगे, अपनी वाइफ़ तक की हिफाज़त नहीं कर सकोगे, प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे। तो दैट्स व्हाई हाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी टीनेजर में हमको ख्याल रखना है, पहले टाइम में लोग नहीं ख्याल रखते थे तो उनकी हाइट कम भी रह जाती थी। बहुत के लोग जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि फादर की हाइट कम होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारा इंडिया एक वक्त में स्टंट से गुजर चुका है, फेमाइन से गुजर चुका है। पाकिस्तान और इंडिया सब के सब जो एशियन कंट्री है, चूँकि हम ब्रिटिश ने यहाँ का बहुत ही ज़्यादा जब रूल करते थे तो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन पैदा किया हुआ था, बट हमारे टाइम इस टाइम फैसिलिटी है कि हम इसको बेनिफिट कर सकें और जेनेटिक अपनी पोटेंशियल बढ़ा सकें। तो प्लीज़ आपको कुछ डाइट को फॉलो करना है। नॉनवेज है तो चिकन और अंडे खा सकते हैं, और वेजिटेरियन है तो मिल्क पी सकते हैं। उसके अलावा सम ऑफ द रेमेडीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। आपको हैंगिंग करना है, डेड हैंग्स किसी पुल अप में जाके। नंबर 2 जंप करना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे दिस इज़ टोटली बुलशिट, बट सम टाइम वी विल सी दैट आप फुटबॉल वालों की हाइट देखते हैं कितनी लंबी-लंबी होती है, क्यों ना ट्राई कर लें, क्या पता हमारी हाइट निकल जाए। नंबर 2 हम फॉलो कर सकते हैं कैमल मिल्क। अब ये भी बहुत बिल्कुल अटपटी सी बातें हैं, बट फॉलो करने में क्या जाता है, 1000 रुपये 1500 का आएगा, 3 से 4 महीने ईज़िली चले जाएगा आपको। कैमल पाउडर आपको लेना है, ईज़िली अमेज़न से बाय कर लो। तो ये बहुत बेस्ट चॉइस होता है। इससे मेरे एक कज़न था, उसने ये लिया था, क्योंकि ये चॉइस है उसका 1.5 इंच बढ़ेगी, क्या पता उसकी हाइट बढ़नी हो तो इससे तो बढ़ेगी, बट मैंने इस्तेमाल किया, मेरी हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि